दोस्तों, आकर्षण के नियम में आपकी शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी वांछित तथा अवांछित सभी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए किसी अवांछित वस्तु पर विचार करते हुए लंबे समय तक उस पर विचार करते रहते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें तब तक अधिक से अधिक गहरा करता जाता है जब तक वे घटनाएं और अनुभूतियां प्रत्यक्ष न हो जाए। यदि आप अपनी भावनात्मक निर्देशन प्रणाली के साथ ही अपनी अनुभूतियों के प्रति भी जागरूक होंगे, तो आप शुरुआती चरण में बहुत जल्द समझ जाएंगे कि आपके विचार आपके लिए अवांछित वस्तु की ओर दौड़ रहे हैं। वहीं अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील न होने पर आप अपने लिए अवांछित वस्तु को कभी नहीं भाप पाएंगे। इस तरह आप ऐसी व्यापक और शक्तिशाली अवांछित सोच को आकर्षित कर लेंगे, जिससे निपटना आपके लिए सरल नहीं होगा। जब आप में अपने मन में उठे किसी विचार के प्रति कौतूहल जागरूक हो, तो इसका अर्थ है कि आपके आंतरिक अस्तित्व का उस विचार से स्पंदनीय सामंजस्य स्थापित हो गया है। इससे जुड़ी आपकी सकारात्मक भावनाएं इस बात की परिचायक है कि आपके विचारों का तात्कालिक स्पंदन आपके आंतरिक अस्तित्व को भी स्वीकार्य है। वस्तुतः इसे ही प्रेरणा कहा जाता है। इस समय आप उस क्षण में होते हैं जहां इस समानुभूति के चलते आप अपने व्यापक बोध से पूरी तरह स्पंदनीय सामंजस्य में हैं। तब आपको अपने आंतरिक अस्तित्व से स्पष्ट संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आकर्षण के नियम के प्रक्रिया को, उसकी गति को कैसे तीव्र कर सकते हैं। आकर्षण के नियम के कारण एक समान विचार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा करने पर इनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अधिक शक्तिशाली होने से इनके प्रत्यक्षीकरण की संभावना बढ़ जाती है। इनसे जुड़ी भावनाओं भी आनुपातिक दृष्टि में अधिक गहराई से महसूस होने लगती है। आपके किसी वांछित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर आकर्षण का नियम इनके जैसे और अधिक विचारों को आकर्षित करने लगता है, जिससे आपको इस संबंध में सकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती है। किसी भी निर्माण की गति बढ़ाने के लिए आपको केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बाकी कार्य आकर्षण का नियम स्वयं कर लेगा और आपकी इच्छा आपके समक्ष साकार हो जाएगी। हम चाहे वह इच्छा को इस तरह परिभाषित करते हैं: ध्यान केंद्रित करना या किसी विषय पर विचार करना तथा उसी क्षण उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना। जब आप किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको उसके संबंध में केवल सकारात्मक भावनाएं महसूस हो, तो उनका त्वरित गति से प्रत्यक्ष होना संभव होता है। हमने प्राय अपने भौतिक मित्रों को चाह और इच्छा शब्द के साथ ही शंका या भय शब्द भी उच्चारित करते सुना है। तब उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। हमारे विचार से किसी चीज़ के प्रति विशुद्ध इच्छा रखते हुए उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखना संभव नहीं है। विशुद्ध इच्छा के साथ हमेशा सकारात्मक भावनाएं ही होती है। संभवतः इसीलिए लोग हमारी चाह या इच्छा शब्द से सहमत नहीं हो पाते। वे अक्सर तर्क करते हैं कि चाह शब्द कमी का सूचक है। इस तरह वे स्वयं की अपने अर्थ का खंडन कर देते हैं और हम उनसे सहमत होते हैं। लेकिन यह समस्या शब्द और उसके अर्थ से नहीं, बल्कि उस शब्द में व्यक्त होने वाली भावनाओं से है। हम चाहते हैं कि आपको यह समझा सके कि आप जो भी चीज़ें जहाँ से भी प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या वर्तमान में अस्तित्व के किस स्तर पर है। आपके लिए अपनी तात्कालिक मानसिक स्थिति या प्रवृत्ति को जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षण आपके और अधिक आकर्षण का आधार यही स्थिति होगी। इस तरह यह सतत और शक्तिशाली आकर्षण का नियम एक समान स्पंदन वाले व्यक्ति और परिस्थितियों को निकट लाकर स्पंदनीय ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर प्रतिक्रिया देता है। वस्तुतः आपके दिमाग में उठने वाले विचारों से लेकर ट्रैफिक में मिलने वाले लोगों तक जीवन में जो कुछ भी घटता है, उसका कारण यह आकर्षण का नियम ही है। आकर्षण के नियम में सबसे ज़रूरी बात है कि मैं स्वयं को कैसे देखना चाहता हूँ।
आप स्वयं को कैसे देखना चाहते हैं। आप में से अधिकांश लोगों का जीवन ठीक चल रहा होगा और आप इसे इसी तरह जारी रखना चाहेंगे, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनमें आप बदलाव करना चाहते होंगे। इन बदलाव के लिए आपको उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में देखने की जगह ऐसे देखना चाहिए जैसा परिवर्तन आप उनमें चाहते हो। आपके मन में उठने वाले अधिकांश विचार संभवतः उन वस्तुओं पर आधारित रहते हैं जिन्हें आप देखते हैं, अर्थात वे वस्तुएं जो आपके ध्यान, एकाग्रता और स्पंदन पर हावी रहते हुए आपके आकर्षण का बिंदु बन जाती है। यह तब और अधिक बढ़ जाती है जब आपके आसपास के लोग आप पर ध्यान देने लगते हैं। आप में से अधिकांश लोगों द्वारा अपनी वर्तमान परिस्थितियां वे जैसे भी हो उन पर अत्यधिक ध्यान देने के परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन बहुत धीमा या बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। आपके जीवन में विभिन्न प्रकृति के लोग आते हैं, लेकिन इन अनुभव के सार या विषय वस्तु में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। अपने अनुभव में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन के लिए आप चीज़ों की वर्तमान स्थिति के अतिरिक्त अपने प्रति दूसरों के नजरिए की उपेक्षा कर दें तथा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जैसा आप चीज़ों को देखना चाहते हैं। जब आप अपने आकर्षण के बिंदु में परिवर्तन करने में अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको अपने जीवन अनुभव में उल्लेखनीय परिवर्तन का एहसास होगा। आपकी बीमारी ठीक होकर उत्तम स्वास्थ्य बन जाएगा, कमी पूर्णता में परिवर्तित हो जाएगी, खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाएंगे, भ्रम दूर होंगे तथा स्पष्टता आ जाएगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को केवल देखते रहने की उपेक्षा उन्हें अपने विचारों को सउद्देश्य निर्देशन द्वारा मोड़ने से आप उस स्पंदन स्वरूप को परिवर्तित कर देंगे जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देता है। समय बीतने के साथ ही आप अपनी वर्तमान कल्पना से कहीं कम प्रयास से दूसरों द्वारा बनाई गई आपकी छवि के अनुसार अपने भविष्य को अपने अतीत और वर्तमान का काल जैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अपने अनुभव का निर्माण करने वाले सुउद्देश्य सृजनकर्ता की भूमिका में आ जाएंगे। आपने कभी भी किसी मूर्तिकार को काम करने वाली अपने टेबल पर रखी मिट्टी को यह कहते हुए कूटते नहीं देखा होगा कि ओह यह ठीक से नहीं बन सका। वह जानता है यदि वह टेबल पर मौजूद मिट्टी में अपनी कल्पना को साकार करना चाहता है तो उसे अपने हाथ मिट्टी में डालने ही होंगे। जीवन के विविध अनुभवों द्वारा आपको ऐसी ही मिट्टी मिलती है जिसे ढालकर या तो आप अपने जीवन के अनुभव का निर्माण कर सकते हैं या फिर उन्हें अपनी कल्पना के रूप में आकार देने की जगह केवल उन्हें देख सकते हैं। इससे आपको कभी भी संतोष नहीं मिलेगा तथा जब आपने समय काल में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था तब भी आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको यह मिट्टी चाहे कैसी भी लगती है इसमें परिवर्तन करना संभव है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो दोस्तों यह है आकर्षण का नियम। हम इसको जितना गहरा समझते जाएंगे ये उतना ही गहरा होता जाएगा और हमारे जीवन में अधिक प्रभावशाली परिणाम करता जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय भरी वीडियोस के लिए आकर्षण के नियम के संबंधित और अधिकाधिक वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।